प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी का स्वागत। प्रभु आपको आशीष दे। और आज हम प्रभु के वचन में फिर से चलेंगे प्रियो, और मेरे साथ आप निकालें इब्रानियों की पुस्तक और उसका 11वां अध्याय और 6वां पद। इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय और उसका 6वां पद। मिल गया सबको? पढ़िए जरा जोर से। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। सबसे पहली बात जो यहाँ पे करता है, कहता है और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, हम सब प्रसन्न तो उसको करना चाहते, हम सब उसको खुश करना चाहते हैं अपनी अपनी क्रियाओं के द्वारा, अपने दान दक्षिणाओं के द्वारा, अपने और तौर तरीकों के द्वारा, और कई बार अपने प्रार्थना करने के तरीकों के द्वारा भी। पर परमेश्वर इन सब चीज़ों से खुश नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर बहुत सारे चढ़ावों से ज़्यादा किस पे भरोसा करता है? आज्ञा के मानने वालों से। वो बलिदानों से खुश नहीं होता, वो किसी और बात से खुश नहीं होता, लेकिन खुश होता है तो किस बात से? आज्ञा के मानने से। मैं और आप जब प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले बन गए हैं प्रियो, तो याद रख लीजिए, अब हम उसको अपने तौर तरीकों से प्रसन्न करने की कोशिश ना करें। अब हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो याद रख लीजिए, अब जब आप विश्वास करने वाले लोग हैं, और हम सब कह सकते हैं कि हमने विश्वास किया है, पर विश्वास अगर हमने किया है तो विश्वास का लक्षण ये है कि हम उसके क्या बन जाए? हम उसके ओबीडियंट बच्चे बन जाएं, हम आज्ञाकारी बच्चे बन जाएं। विश्वास अगर हमें है तो आप क्या करोगे? अगर आपको परमेश्वर पे भरोसा है तो आप क्या करोगे? आपके बातों में क्या दिखाई देगा? भरोसा दिखाई देगा। विश्वास का प्रकटीकरण इस बात से होता है कि आपके काम बताएंगे कि आप किस ओर चल रहे हैं, आपका भरोसा यीशु पे है या नहीं है। आपके काम बताएंगे, आपके शब्द बताएंगे। जैसे शुरू में ही हमने एक उदाहरण देखा था अभी, है ना? प्रार्थना कर लिए, लेकिन उसके बाद में बहन क्या कह रही थी? प्रार्थना करना क्योंकि 3 दिन से तबीयत खराब है। प्रार्थना तूने किया, लेकिन प्रार्थना पे भरोसा नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ? विश्वास में कहाँ गई? गड़बड़ी आ गई। बिना विश्वास के आपने प्रार्थना तो की, पर उसका फल आपको नहीं मिल पाया। अगर आपने बाय फेथ, विश्वास के साथ आपने कदम बढ़ाया होता, विश्वास के साथ अगर आपने प्रार्थना की होती, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? आपके प्रार्थना में दिखाई देगा। और प्रार्थना का फल कहाँ दिखाई देगा? जिस बात के लिए आपने प्रार्थना की है। पर कई प्रार्थनाएं ऐसी होती हैं कि उनका उत्तर कई बार तुरंत मिलता है, और कई का उत्तर आपको थोड़ा सा लेट मिलता है। हर प्रार्थना का एक समय है। पर यहाँ पे मेन बात जो आज मैं कह रहा हूँ आपको, ये कौन सी बात की है? ये है बिना विश्वास के उसको आप खुश नहीं कर सकते। You have to keep your faith on your master. आपको मुझको विश्वास करना है अपने स्वामी के ऊपर, और स्वामी के ऊपर अगर विश्वास नहीं है तो हम फलों को देख नहीं सकते। और हम सबके सब फल देखना चाहते हैं, हम सब के सब आज़ादी को देखना चाहते हैं, हम सब के सब उत्तम आशीषों से भरना चाहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम प्रार्थना जब करते हैं तो उसके अंदर भरोसा झलकना चाहिए। हम जब बात करते हैं तो उसके अंदर जो है क्या आना चाहिए? उनके अंदर जो शब्द हैं वो मायने रखते हैं।
आपके शब्द बताते हैं कि वो आपको मार रहे हैं या आत्मा के शब्द हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, आपको जिलाने वाले शब्द हैं। क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। यदि आप शब्द को बोलोगे जो क्या कर रहे हैं, आपके शरीर को क्या करते जा रहे हैं, नाश करते जा रहे हैं, तो वो क्या कर देंगे, आपको तबाह कर देंगे, है ना। आप जब भी बोलोगे नहीं पता नहीं मैंने प्रार्थना किया है पर पता नहीं क्या हो रहा है ना, परमेश्वर पता नहीं कैसे करेगा, तो ये क्या बता रहा है, आपको निराशा की ओर लेके जा रहा है। ये आपके वो शब्द हैं जो क्या कर रहे हैं, आपको निराशा की ओर लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने आत्मा की आवाज़ को सुना होता, यदि आपने आत्मा के द्वारा विश्वास किया है, क्योंकि बाइबल कहती है तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। और कैसे लेना है, हेलो, कैसे लेना है? नबूकदनेस्सर से इसे निकोदेमुस से प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तो जोर से बोलिए, जल और आत्मा से तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। किससे? जल और आत्मा से। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, वो शरीर की बात करता है, पर जो आत्मा से जन्मा है वो किसकी बात करेगा? आत्मा की बात करेगा। और मुझे और आपको परमेश्वर ने किस में जिलाया है? आत्मा में जिलाया है। शरीर हमारा वही है, पर हमारी आत्मा को यीशु ने क्या कर दिया? अपने लहू के द्वारा उसको नया बना दिया। तो अब हमारा शरीर हमारी आत्मा पे कंट्रोल लेता है या हमारी आत्मा हमारे शरीर पे कंट्रोल लेती है? हम कैसे कंट्रोल लेके चल रहे हैं? क्योंकि बिना विश्वास के उसको हम प्रसन्न नहीं कर सकते। तो जब विश्वास के बगैर प्रसन्न नहीं कर सकते तो हमारे जीवन में तो हम देखते हैं एक समय हम बहुत अच्छे होते हैं, पर दूसरे क्षण में क्या हो जाते हैं, हमारे शब्द हमें मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन नीति वचन और रोमियो की पत्री कहती है कि धन्य है वो जबान को जो काम में लाना जानता है। आप अपनी जबान को किस तरीके से काम में लाते हैं? शब्दों के द्वारा। कौन से शब्द? जैसे लोग बोलते हैं, जैसे लोग भरोसा करते हैं, नहीं सब कर रहे हैं, देखते क्या होता है। जहाँ इतना बोला, क्या आ गया? संसार की चीजें उनमें आके समाना शुरू कर जाती है। और जो भी कुछ हम कन्फेस करते हैं, ध्यान रख लीजिए, वो कहाँ जाता है? वो आपकी आत्मा में जाता है, आपके अंदर इनर पार्ट में जाता है, आपकी आत्मा में गहरे में उतर जाता है ना? आपकी आत्मा में गहरे में उतर जाता है वो। तो जो शब्द आप इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ जा रहे हैं? आप सोच रहे नहीं बाहर बोल रहे तो सब बोलते हैं, तो कहाँ जा रहे वो? आपके अंदर जा रहे हैं, आपकी आत्मा में जा रहे हैं। और जिसको आप बोल रहे हैं उसके भी अंदर जा रहे हैं, उसके भी। इसीलिए परमेश्वर जो है ना, परमेश्वर का वचन मना करता है किसी के दूसरे के लिए किसी के विषय में भी बात करने की जरूरत नहीं है, किसी की बुराई करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो बुराई करता है और जो बुराई ले खाता है, परमेश्वर उन दोनों से क्या करता है? घृणा करता है। इसीलिए वचन कहता है, क्यों? क्योंकि जो कुछ तू बोलेगा वो इससे पहले कि सामने वाले को नाश करे, वो क्या करेगा? वही वचन तुझे भी नाश करेगा। इसलिए जब भी हमारे शब्द बाहर आते मुंह से, याद रख लीजिए वो नकारात्मक हैं या सकारात्मक हैं। अगर वो सकारात्मक हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू में हैं, तो प्रियो यही वचन आपको उठा के रखेगा, यही वचन आपको उठा के रखेगा। चलिए, बिना विश्वास के उसको प्रसन्न करना होना है, तो आप आगे देखें, याकूब की पत्री में चलें, बुक ऑफ जेम्स, और उसमें बुक ऑफ जेम्स के 3 अध्याय में पहुंचिए। देखिए क्या लिखा हुआ है। थैंक यू होली गॉड। यीशु 3 अध्याय का और 3 पद।
जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, हाँ, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। तो हम उनकी सारी देह को भी क्या कर सकते हैं? ये क्या कह रहा है? ये समझ में आ रहा है कुछ? हम घोड़ों को काबू में करने के लिए क्या करते हैं? और लगाम कहाँ लगाई जाती है? मुंह के अंदर। ठीक है, लगाम कहाँ लगाई जा रही है? मुंह के अंदर। और जब लगाम को आप क्या करते हो, उसकी रास को जब आप खींचते हो तो उसका मुंह कंट्रोल में रहता है और उसकी पूरी देह पे क्या कर लेते हो आप? कब्जा। और जिधर उस घोड़े को करना चाहते हो उस घोड़े को उधर कर सकते हो, है ना? यही कह रहा है ना ये यही कह रहा है कि हम उसकी पूरी देह पे भी क्या कर लेते हैं? कब्जा कर लेते हैं। मुंह पे लगाम लगाते तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। और उसके बाद क्या कहता है? देखो, जहाज भी यदि भी ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। छोटी सी पतवार है, समुद्र के बीच में है, लेकिन जिधर भी वो चाहता है उसकी इच्छा के अनुसार वो नाव क्या हो जाती है? घूम जाता है। आप और मैं जब देह के ऊपर उस लगाम को लगाते हैं घोड़े की, तो क्या कर ले रहे हैं? हम उसकी पूरी देह के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर कब्जे को कर ले रहे हैं। वैसे ही बाइबल क्या कहती है? 6 पद में 5वें पद कहता है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। और यही जीव जो है क्या कर रही है? हमें परमेश्वर के करीब लेके जा रही है, विश्वास में अनुकूल बना दे रही है। और यही जीव क्या कर रही है? हमें विश्वास से नीचे उतार ले रही है। और इसको मजबूत करने के लिए, अपने शरीर, आत्मा, प्राण को प्रभु के मजबूती में लाने के लिए, विश्वास में अनुकूल होने के लिए आपको मुझको क्या करना पड़ेगा? जब घोड़े के जबान पे लगाम लगाई जाती है, उसके मुंह पे लगाम लगाई जाती है, तो उसकी देह को भी हम किधर भी घुमा सकते हैं। वैसे ही माझी की इच्छा के अनुसार नाव का क्या किया जाता है? छोटी सी पतवार के द्वारा उसको जिधर भी चाहे उधर घुमा देता है। आप और मेरे जीव के अंदर वो ताकत है अब, लेकिन आपको परमेश्वर ने आपकी बुद्धि को खोला है, आपकी समझ को खोला है। और बाइबल कहती है रोमियो के पत्र में, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। पर चाल चलन बदलेगा कैसे? चाल चलन के अंदर विश्वास की बात आएगी कहां से? जब तक कि आप इस जबान पे कंट्रोल ना कर लें। इस जबान पे क्या करना है? लगाम लगाना है, इसको बंद कर लेना है। और जब भी ये कुछ उगले, जब भी ये कुछ नकारात्मक उगले, जब भी ये कुछ क्या करे, विश्वास के विपरीत बात करे, तो क्या करना है? इसको लगाम ही नहीं लगाना, इसको क्या करना? और थोड़ा सा ताकत से खींच देना पीछे को, है ना? क्योंकि जितना आप इसको खींच के रखोगे उतना क्या करेगा? ये आपकी पूरे देह पे आपका कंट्रोल, आपकी आत्मा का कंट्रोल होगा। आपकी पूरी देह पे आपकी आत्मा का कंट्रोल हो जाएगा। और फिर जिधर इसको आप लेके चलना चाहोगे ये चलेगा। आपकी जबान ही क्या कर रही है? इस पूरे शरीर को कंट्रोल कर रही है। जबकि कंट्रोल किसको करना चाहिए था? हार्ट को करना चाहिए था। कंट्रोल करना चाहिए था किसको? माइंड को करना चाहिए था, जो प्रभु के बुद्धि में क्या हो गया है? नया बनता जा रहा है। लेकिन जबान कंट्रोल कौन कर रहा है? जीभ, है ना? कंट्रोल जीभ कर रही है। सो इस जीभ को क्या करना है? इसलिए बाइबल क्या कहती है? यदि तू चंगा होना चाहता है तो क्या कर? अपने जीभ को बुराई से। कई बार चंगाई जीवन में इसलिए नहीं आती क्योंकि हमारे जीवन में से बुराइयां बंद नहीं होती।
और जब ये ज़बान बुराइयाँ गढ़ती है और हम कहते हैं नहीं, हम सब प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं और चंगाई आनी चाहिए, चंगाई इसीलिए नहीं आती है क्योंकि हम उसमें क्या कर रहे जा रहे हैं, हमारी ज़बान जो है बुराई गढ़ती जा रही है। पर वचन क्या कह रहा है? वचन क्या कह रहा है? अपनी जीभ को क्या कर ले? कंट्रोल कर ले, इसको बुराई से रोक रख। और जब हम बुराई से रोक रखेंगे तो हम इस ज़बान को अपने तौर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग करते इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनको फिर जो है वो आनंद नहीं आएगा, है ना। कईयों को क्योंकि खाना तब तक नहीं पचता जब तक वो उनकी जीभ बुराई ना गढ़ ले, और जब तक जीभ बुराई गढ़ेगी तो ये ध्यान नहीं रहता कि सामने वाले को तो मारेगा, है ना। सामने वाले को तो मारेगा, लेकिन खुद भी क्या हो जाएगा? परेशान हो जाएगा। इसलिए क्या करें, जब घोड़े की लगाम को क्या किया जाता है? खींचा जाता है, और जब उसको ताकत से आप खींचते हो और जिधर उसको दौड़ाते हो वो क्या करता है? उधर दौड़ता है। हालेलुया, वो उधर दौड़ता है। आप और मैं किधर दौड़ रहे हैं? आप और मैं किधर दौड़ रहे हैं? ठीक है, आप और मैं किधर दौड़ रहे हैं? आपको मुझको कहाँ दौड़ना चाहिए? ये तो पवित्र आत्मा के हाथ में जब आप सौंपोगे ना तभी दौड़ पाओगे, और पवित्र आत्मा के हाथ में नहीं सौंपा तो वो आपके जीवन पे कंट्रोल नहीं ले पाएगा। सो उसको इतनी लगाम आपकी जो है उसको कसने दो कि आप जो है कुछ बोल ना पाओ। अभी गवाही में उसने क्या कहा था? प्रभु ने कहा बस शांत रहे और देखती जा। तो क्या करना है? एक गीत गाते ना, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात का काम देखो। तो डरने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं? डर के हमारी ज़बान जो है उतनी ज़्यादा उगलना शुरू कर देती है। हमारी ज़बान जो है वो ज़्यादा उगलना शुरू कर देती है। ज़बान पे कंट्रोल लेना सीखिए, और ज़बान पे जब आप कंट्रोल लेंगे तो उतना ही ज़्यादा आप अपने शरीर पे कंट्रोल ले पाएंगे। तो जिसकी ज़बान वश में नहीं है उसकी शरीर भी उसके कंट्रोल में नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। पढ़े देखिए क्या कहता है यीशु। हालेलुया। याकूब 3:3। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम किसके वश में करने के लिए? परमेश्वर ने लगाम लगाने के लिए पवित्र आत्मा को दे तो दिया, पर पवित्र आत्मा को हमने अपने जीवन में लगाम लगाने ही नहीं दिया। और लगाम लगाने देंगे तो क्या करेगा? हम प्रभु के वश में होते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ो। तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। अब एक बात समझने की है, आप अपने ज़बान पर लगाम कैसे लोगे? आप अपने देह को कैसे घुमा सकते हो कि आपके विकेट वेज जो हैं, जो गलत राहें हैं, वो क्या हो जाएं? प्रभु की राह में आ जाएं। उसको आप मोड़ कैसे सकते हो? जब आप अपने ज़बान से क्या करना शुरू करो, जहां वो कहती है कि अब पता नहीं क्या होगा, है ना, प्रार्थना तो कर रहे हैं साहब, लेकिन आप भी करो, मतलब तुझे खुद तो वो भरोसा है ही नहीं, और सामने वाले को भी बोल तो क्या करेगा? उसके भरोसे को भी तोड़। तो क्या करना चाहिए? इसका मतलब है मैं उसे भी विश्वास में क्या कर रहा हूँ? कमजोर बना दे रहा हूँ। तो मुझे आपको क्या करना है? यहाँ पे आज आपके जीवन के लिए कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन के लिए कुछ है, और ये कहता है कि हम उसको क्या कर सकते हैं? उसमें लगाम लगाने के द्वारा उसको अपने वश में कर सकते हैं। आप अपने ज़बान पर लगाम कैसे लगाएंगे? जब भी कुछ गलत निकलने की हो, जब भी कुछ नकारात्मक आए, तब आपको कहना है कि मैं उसके कोड़े खाने से क्या हो गया? चंगा हो गया। जब आप अपने जीवन में इस बात को करना शुरू करेंगे, आप अपने ज़बान पे क्या कर रहे हैं? लगाम लगा रहे हैं कि उसके कोड़े खाने से मैं क्या हो गया हूँ? चंगा हो गया हूँ, और उसके लहू के द्वारा मुझे आज़ादी मिली है, मेरे गुनाह माफ हो गए हैं और मैं छुटकारे में हूँ, और
उसने मेरे जीवन के चार तरफ अपने लहू का बाड़ा बांध रखा है। ये है कन्फेशन। आप अपने जबान से परमेश्वर के वचनों का अब कन्फेशन, उसका अंगीकार करना शुरू करें। और ये है लगाम लगाना। और इस लगाम लगाने के द्वारा जब भी आप कहते हैं ना उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, आपके शरीर में बीमारी है पर आप जब कहते हैं कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, तो आप अपने क्या करते हैं, उस पतवार को या उस नाव को या उस घोड़े को क्या करते, अपने देह को आप हल्का सा टर्न करते हैं। जब आप फिर बोलते हैं कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, तो अभी तक यहाँ पे पहुंचे, आप फिर चेंज होते हैं, आप फिर सही लाइनअप में आते हैं यीशु के साथ। हालेलुया, हालेलुया। होली स्पिरिट, हालेलुया। बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। पर विश्वास में बने कैसे रहें, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। हम सब जानते विश्वास क्या है, पर हम उसको पूरा नहीं कर पाते। पर पूरा करने का तरीका सबसे अच्छा यही है, क्योंकि जबान जो छोटा सा अंग है और सारे क्या करती है, भूचक्कर में, पूरे उस भूमंडल में आग लगा देती है। वैसे ही हमारे जीवन के अंदर जो है ये चीज़ें हैं, हमारे जीवन के अंदर भी ये चीज़ें होती हैं, और हमारे जीवन का जो पूरा चक्र है उसमें भी आग लगा देती है। इसलिए क्या करें, जब भी नकारात्मक हो, जब भी कुछ चीज़ें हों, तो अपने ज़बान को सही तरीके से इस्तेमाल करना जाने, अपनी ज़बान को सही उसमें लेकर के आएँ। और जब सही में लेके आएंगे तो क्या होगा, आप अपने विकेट वेज से, आप अपने उन कमज़ोर राहों से आप मुड़ना शुरू होगे। और जितना आप इस्तेमाल करोगे इस बात को, उतना आप सही परमेश्वर के लाइनअप में, उसकी योजना में आप बनते चले जाओगे, और फिर दुष्ट आपको हरा नहीं सकता। वो हराता इसीलिए है क्योंकि हम कन्फेशन करना सीखे नहीं है। हम जैसे लोग बोलते हैं हम वैसे ही बोलते हैं। जैसे दूसरे लोगों को अगर कोई कमज़ोर हो गया, वो बोल रहा है नहीं साहब बीमारी है, डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने बोला पता नहीं क्या होगा। अरे डॉक्टर के पास गए हो, कोई बात नहीं, लेकिन भरोसा डॉक्टर पे है या प्रभु पे है? प्रभु पे भरोसा है, और मैं जा रहा हूं, प्रभु डॉक्टर को बुद्धि देगा और वो मेरा सही ट्रीटमेंट करेगा। आपके शब्द क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। कब करने के द्वारा? इस पर लगाम लगाइए, इस पर लगाम लगाइए, और जितना लगाम लगा के रखेंगे उतना अच्छी दौड़ दौड़ोगे। हालेलुया। क्योंकि घोड़ा तभी दौड़ता है ना जितना उसकी रास को खींचा जाता है। आपकी रास को भी खींचने की जरूरत है। अपनी अपनी रास को खींचिए और पवित्र आत्मा के हाथ में दे दीजिए, ताकि वो आपकी रास को अच्छे से खींच पाए। और जब आप गलत की तरफ चलें तो आपको वहीं रोक दे, और या कोई गलत आपके जीवन में आए तब भी वो आपको वहीं रोक दे। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें और इसके अगले पार्ट को हम अगली बार देखेंगे। यीशु हालेलुया। सबा राखेशी आबको रस्से में तेरे ले भी यीशुआ। और उससे कहें, प्रभु आज मेरी रास को खींच, आज मेरी ज़बान पे लगाम ले। आज प्रभु मैं तुझे बढ़ना चाहता, आज प्रभु परमेश्वर मैं कन्फेस करता और तेरे वचन को बोलता प्रभु स्वामी कि अब मेरे लिए कोई गलत नहीं होगा, अब मेरे लिए प्रभु सब कुछ भला होगा, और हर एक विरोध में उठने वाले तीर भी प्रभु चल के राख हो जाएंगे, क्योंकि तू मेरे साथ है। और पवित्र आत्मा तू मेरे ज़बान पे कंट्रोल लेगा कि मैं विरोध में खड़ा नहीं, लेकिन प्रभु परमेश्वर मैं तेरे संग होऊंगा और तू मेरे साथ है। यीशु मैं तेरा धन्यवाद देता। आज से मेरे जीवन के अंदर प्रभु कोई गलत प्रभु बात प्रभु नहीं होगी, और प्रभु जिधर मैं चलूंगा उधर तेरी बातें मुझ में से दिखेंगी, उधर तेरा जीवन मुझ में से बहेगा। और प्रभु जब मैं चलूंगा तेरी सामर्थ का प्रकटीकरण होगा, और जिन जिन कामों में मैं हाथ लगाऊंगा वो आशीषित होंगे, क्योंकि प्रभु मैं तेरी आज्ञा पालन के अनुसार करूंगा। ऐ स्वामी अब प्रभु परमेश्वर मुझे मेरे बुरे विचारों से और मुझे बुरी राहों से फेर ले प्रभु जी। ओ पवित्र आत्मा मैं अपने जीवन पे तुझे कंट्रोल देता, मेरे जीवन पे कंट्रोल कर और अपनी महिमा में लेके चल। आज मुझे नया कर दे प्रभु, आज मैं तेरे सोच में एक होना चाहता, आज मैं तेरी बुद्धि में नया होना चाहता, ताकि प्रभु मेरा चाल चलन बदल जाए। मेरी समझ को बढ़ा दे पिता, ताकि जो वचन सुना है ये वचन मेरे हृदय पटल पर लिख जाए। यीशु ओ पिता मैं तुझको नमन करता, ऐ स्वामी मैं तुझे महिमा देता। अब मेरे जीवन को मैं खोल देता, मेरे जीवन पे आ और मेरी जबान पे लगाम लगा प्रभु।
मेरे जीवन पे तेरा कंट्रोल हो पिता। ओ पवित्र आत्मा छू लीजिए प्रभु, मुझे कवर कर लीजिए। ओ यीशु हालेलुया हालेलुया। अब प्रभु होने दे परमेश्वर, आज तो हमसे बोल और बातचीत किए, धन्यवाद यीशु जी। अब स्वामी इसी प्रभु उपस्थिति में लेके चल आज प्रभु होने दे परमेश्वर, जितने तुझे पुकार रहे प्रभु और जितने तुझे पुकारेंगे स्वामी, हर एक के जबान पे लगाम लेना पिता, ताकि प्रभु सही के लिए प्रभु उठ खड़े हो जाएं और ताकि हम अच्छी दौड़ लगाने पाए यीशु तुझ में, और प्रभु उस दौड़ तक पहुँचे, उस राह तक पहुँचे, उस लक्ष्य तक पहुँचे पिता, और उस इनाम को पाएं जो तूने हमारे लिए रखा है यीशु जी। ऐ स्वामी हम तेरी मर्जी को पूरा करना चाहते हैं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। या सखंदारी बशे